साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 11th का इंटरनल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोग इस एग्ज़ाम को देने के बाद जो है ना 12th में जाइएगा और 12th में आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होगा। तो यह एग्ज़ाम देना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आप लोग जो है ना आगे की पढ़ाई कर पाएंगे, जो कि क्लास 12th का। तो देखिए, ये फाइनल एग्जाम में क्लास 11th का और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और अभी के इस वीडियो ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। उससे पहले देखिए, आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में टाइम मिलेगा। परीक्षा देने के लिए आपको निर्देश वगैरह भी यहाँ पर दे दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे खंड अ में आपसे बोला गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ देखिएगा, टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से कि 50 प्रश्न कोई आपको क्या करना होगा, बनाना होगा ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना पहला नंबर क्वेश्चन बोला है। पहला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रूप में जो है ना राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा। ये आपका बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव यह कथन किनका है। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डॉव्स का। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा, 3 नंबर है, निम्न में से किस पुस्तक का आधार जो है ना न्याय को माना जाता है। तो 3 का ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, रिपब्लिक होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता की सरकार किसने कहा। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा इसका भी अब्राहम लिंकन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जो है ना संविधान अर्थ संघात्मक है यह कहाँ पर है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 5 का ऑप्शन डी होगा। यह बिल्कुल हो जाएगा केसी जो है ना हुइयन में ना। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, विकसित संविधान का श्रेष्ठ जो है ना उदाहरण क्या है। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, या अमेरिका होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो आप 7 का भी नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा। या बिल्कुल जो है ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगले क्वेश्चन 8 नंबर है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अवसर की समानता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया, राष्ट्रपति का चुनाव में जो है ना उत्पन्न विवाद को कौन निपटाता है। तो आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, उच्चतम न्यायालय। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्या 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया, राजनीतिक जो ना समानता का सब श्रेष्ठतम गारंटी को क्या है। तो बिल्कुल नोट करेंगे, 10 का ऑप्शन होगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वर्तमान में लोकसभा में जो ना सदस्य की संख्या कितनी है। तो आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल टोटल 550 सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ना कायरो का स्वप्न यह कथन किनका है। तो आप नोट कर लेंगे, 12 का ऑप्शन ए होगा, यह जो ना मुसे जो ना लोनो का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 है, बोला गया प्रश्न आपसे कि 2005 की जो है ना 2005 की नोट करिएगा, 2005 की गांधी जो ना गांधी शांति पुरस्कार जो ना दिया गया था किसको। तो नोट कर लेंगे, 13 का ऑप्शन बी होगा, यह बिल्कुल जॉर्ज बिशप डेसमंड टूटू का होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या गया, 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे। तो नोट कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा मेघा पाटेलकर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है किसमें। तो 15 का ऑप्शन आप नोट करेंगे, सी होगा, या मार्च 2006 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है। तो बिल्कुल नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा, ये पदेन जो ना सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, राज्यपाल की शपथ का ग्रहण करवाता कौन है। आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, यह बिल्कुल होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो 18 का ऑप्शन आप नोट करेंगे, सी होगा, राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 19 नंबर, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो नोट कर लेंगे, 19 का ऑप्शन ए होगा, यह बिल्कुल विविध जो ना विविध आधार पर आता है। अगली क्वेश्चन को देखिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे 20 नंबर बोला गया न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो आप नोट कर लेंगे ये बिल्कुल होता है कानूनों का, जो है ना कानूनों का क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रिया जो है ना वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस है, भारतीय संविधान क्या है, आप नोट कर लेंगे बिल्कुल यहाँ पर 21 का ऑप्शन जो है ना सी होगा, यह हो जाएगा संसदीय, जो है ना संसदीय उच्चतम, उसके बाद है उच्चता, ठीक है ना, सर्वोच्चता है प्यारे बच्चों, और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम जो है ना मार्ग का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अनुच्छेद 19 का जो है ना प्रदत्त अधिकार क्या है, तो आप नोट कर लेंगे ये हो जाता है भारत में नागरिकों को जो है ना उपलब्ध। चलिए आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना संघात्मक राज्यों का संविधान है, ये आप नोट कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि लिखित और कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है, आप नोट कर लेंगे ऑप्शन डी होगा, ये भी उपयुक्त तीन हो जाएगा, रूसो हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, क्लीन होगा, साथ में हिगेल होगा, हिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 राजनीतिक न्याय का जो ना सलोकार है क्या, तो बिल्कुल आप 25 का भी नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल जनता की जो ना प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, जनता की इस राज्य सत्ता में भागीदारी होना। ठीक है, चलिए आगे चलिए बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर बोला गया भारत में किस तरह की जो ना कार्यपालिका है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों 26 का सी, यानी कि क्या जगह बहुकाल पालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया, प्रथम बोला गया भारतीय संभव के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 27 का भी, ऑप्शन बी होगा, ये होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 है लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, तो टोटल आप नोट कर लेंगे 28 का ऑप्शन हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 आर्ग भारतीयों को लोकसभा में जो है ना मनोनीत कर सकता है, तो बिल्कुल आप 29 का भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल आपका अनुच्छेद 331 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है साधारण विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक जो है ना रोक सकती है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 30 का ऑप्शन डी होगा, लगभग 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर किस विचारक ने युद्ध को जो है ना क्रूर अनिवार्यता कहा, तो बिल्कुल आप 31 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये आपका मैकियावेली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 है किसने कहा शांति कायरो का सपना है, तो आप नोट कर लेंगे 32 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि आपका माओ होगा, क्या हो जाएगा माओ। चलिए ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई, तो 33 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल राष्ट्रीय संघ होगा। 34 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, आप नोट करेंगे 34 का, तो ऑप्शन बी होगा, ये 1957 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आप 35 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये आपको 1952 होगा। अगली क्वेश्चन 36 है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 36 का ऑप्शन बी होगा, 1991 भी, ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल आप 37 का भी नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 1945 ईस्वी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन जो बोला आपसे प्रश्न बोला है कि 28 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो बिल्कुल आप 38 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, हैंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर गुट निरपेक्ष देशों का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो बिल्कुल आप 39 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा, ये होगा बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर किस वर्ष में जो ना पश्चिमी नाटो ने यानी कि NATO की स्थापना हुई, तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, या 1949 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल 41 का नोट करिएगा, ऑप्शन ए होगा, ये आपका जो है ना क्या जाएगा सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर है कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद जो को जाना जाता है किस नाम से, ध्यान रखिए 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यह बिल्कुल आपका उच्च सदन होगा। चलिए आगे प्यारे बच्चों जो है ना हम लोग आंसर की करने से पहले डाउनलोड कैसे करना है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एंड जो भी सब्जेक्ट है वो जान लेते, फिर आगे आंसर किया करेंगे हम लोग।
तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने से पहले ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और भी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, मात्र आपको इतना सर्च कर लेना है ना। चलिए देख लीजिए चैनल का नाम आपको मात्र इतना ही सर्च करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये रहा, इसी पर आपको क्लिक करना है ना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना कहाँ पर है, क्लास 11th के सेशन में। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा और क्लास 11th का सेशन आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास 11th एनुअल ईयर फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। ये फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करिएगा अब आपके सामने देखिए इस प्रकार से खुलेगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देखने का मिलेगा ना। तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल सबका लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन आप व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम को भी। व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देगा, तो फॉलो कर देना, क्योंकि क्लास 11th का भी जो ना क्लास 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है और 2025 के लिए भी कराया जाएगा। और आपका जो भी टारगेट होगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट 450 का पूरा कंप्लीट आपका करवाया जाएगा ना। तो चलिए ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जानकारी मिलेगा। यहाँ देखिए साइंस वाले बच्चे यहाँ से करेंगे, यहाँ आपको नहीं आना है ना। यहाँ पर देखिए आपको आर्ट्स के सेशन में आना है। देखिए यहाँ पर आर्ट्स का सेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो वो लोग थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से नहीं करना। हम चलिए आर्ट्स के सेशन में आएंगे तो देखिए ये आपका आर्ट्स का सेशन। इधर आपको पेपर नेम, इधर डाउनलोड लिंक, इधर सारे सब्जेक्ट का पेपर है ना, जो भी चाहिए कर सकते हो। इधर देखो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, हिंदी है, इंग्लिश है। उसके बाद जो चाहो आप कर सकते हो। फिलोसफी हो जाएगा ना, जो साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी सारा कुछ है यहाँ पर देखना। इकोनॉमिक्स हो जाएगा, साथ में होम साइंस, म्यूजिक, उर्दू, जो भी चाहिए ना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उर्दू हो गया, संस्कृत, मैथिली ना सारा कर सकते हो। हमें करना किसका है, जैसे मानिए हमें करना है ना पॉलिटिकल साइंस का। देखिए पॉलिटिकल साइंस इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या, स्क्रॉल डाउन करते हुए ना प्यारे बच्चों नीचे चले ना। चलिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे हम लोग जल्दी से। तो प्यारे बच्चों आपको देखिएगा यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर की अभी नहीं डाला गया, बट प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका जो ना 13 मार्च से एग्जाम हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर डाला जाएगा। तो आपको यहाँ से आकर के देख लेना है सारे प्रश्न का आंसर की। साथ में सब्जेक्टिव का आपको जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर इस बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर के आपको डाउनलोड जो है ना कर लेना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता दिया, आराम से कर लेना। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है। विधानसभा की बैठक में जो है ना गोपनीय जो है ना गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 44 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ये आपका 1/10 जो है ना 10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की संख्या। अगली क्वेश्चन है 45 नंबर। एक साल में विधानसभा के कितने जो है विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, आप 45 का नोट करेंगे। ऑप्शन ए होगा, ये लगभग 2 अधिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो बिल्कुल आप 46 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी होगा, या बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर बोला गया। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो 47 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए होगा, कानून द्वारा जो है ना स्थापित क्रिया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया आपसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है ना सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 48 का ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल आपका 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। 49 का ऑप्शन भी होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर बोला 50 की भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारत में को राज्यों का जो ना संघ घोषित किया गया, तो बिल्कुल 50 का नोट कर लेना। ऑप्शन होगा प्रथम अनुच्छेद। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर है। प्राकृतिक न्यायालय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व
में बल दिया गया देता है, तो बिल्कुल 51 का नोट करिएगा, ऑप्शन डी होगा, ये आपका कानूनी दृष्टांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर बोला गया, न्याय अवस्था जो ना न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप नोट कर लेंगे, 52 का ऑप्शन होगा डी, ये बिल्कुल आपका जो है ना लिखित संविधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो 53 का ऑप्शन डी होगा, नोट कर लीजिएगा, नैतिक का अधिकार। अगली क्वेश्चन 54 नंबर है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे पुरुष की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल आप 54 का नोट करिए, ऑप्शन बी होगा, थॉमस होम्स ने कहा था ना, हॉब्स ने। अगली क्वेश्चन 55 है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। बिल्कुल 55 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यह मानव अधिकारों की जो ना सार्वभौम घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर को देख लेते हैं। प्रश्न है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप नोट कर लेना, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नोट करिएगा वी, बिल्कुल ये आपका जॉन लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किनके चिंतन में निहित है। 57 का नोट करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल लॉक और वर्फ होगा। अगली क्वेश्चन 58 है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। आप नोट कर लेना, 58 का ना बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये आपका अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, नागरिक निष्क्रियवाद पर जो ना प्रतिबंध प्रतिपादित किया किसने। तो बिल्कुल 59 का भी ऑप्शन आप सी नोट कर लेंगे, विलियम एस टर्नर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो 60 नंबर है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। बिल्कुल नोट कर लेना, 60 का भी ऑप्शन आपका सी होगा, ये बिल्कुल मार्क्स का होगा। क्या जगह मार्क्स का। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे जो है ना हम आपको कुछ और क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों आप देखिए, 60 का मैंने बता दिया, कुछ और क्वेश्चन का देखिए, नोट करिए। 61 नंबर, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का जो ना प्राधिकृत जो ना विनिधान है जो किसी समाज में जो ना वादकारी होते। तो बिल्कुल आप नोट कर लिए, 61 का भी ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, डेविड ईस्टन होगा। अगली क्वेश्चन है 62, प्राचीन युग में राज्य का रूप क्या था। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 62 का भी ऑप्शन ए होगा, ये आपका नगर राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, किसने सत्ता का जो ना सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है, किसने। बिल्कुल नोट कर लीजिए, 63 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हॉब्स का होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 64 है, जो ना पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। नोट करिए, 64 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका प्लेटो होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बोला गया 65, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। बिल्कुल 65 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, यह बिल्कुल जो ना एच.जे. लॉस्की का कहना था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न बोला गया कि किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह जो ना वीडियो में जकड़ा हुआ है। तो बिल्कुल नोट करिए, 66 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा, ये आपका बिल्कुल रूस हो। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में 67 नंबर से लेकर के टोटल 100 नंबर तक प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न हमारे पास है, और ये रहा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आप सब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं, 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलता है, जिसमें से आपको 15 ही बनना होता है ना, जो कि 30 नंबर का होता है। सारे प्रश्न आप यहाँ पर एक एक प्रश्न को देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको डाउनलोड को जहाँ से करने के लिए बताया वहाँ पर मिलेगा। साथ में इसका आंसर भी लेकर के मैं यूट्यूब चैनल पर आऊँगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का अलग अलग आएगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके लिखिए। देखिए ये आपका जो ना लघु ने दीर्घ उत्तर प्रश्न होगा। टोटल देखिएगा यहाँ 1 से लेकर 31 से लेकर 38 तक प्रश्न, जिसमें से 4 प्रश्न बनाना है आपको। देखिएगा टोटल यहाँ पर ना 20 नंबर के लिए मिलेगा, यानी कि 30 नंबर आपका हो जाएगा उधर और 20 नंबर इधर, यानी कि टोटल 50 नंबर, 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव का कंप्लीट। सारे प्रश्न को देख लीजिए, अगर आपको बनाना हो तो बना लीजिए, नहीं तो इसका आंसर आएगा। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।